इसी तरह का है, या तो आप बना सकते हो। लेट 1 बटा में x माइनस वन इंटू में 5 माइनस एक्स बराबर में a बटा में x माइनस वन और प्लस b बटा में 5 माइनस एक्स। चलिए 1 बटा में x प्लस x माइनस वन बटा में 5 माइनस एक्स इक्वल टू एलसीएम हम लोग ले लेते हैं x माइनस वन इंटू में 5 माइनस एक्स, इसमें से डिवाइड करेंगे, ये जाके इंटू करेगा a इंटू 5 माइनस एक्स प्लस b इंटू में x माइनस वन, यही आएगा, इसको काट देंगे। अब देखिए यदि हम लोग x की जगह 1 रखते हैं, x बराबर 1, तो यह 0 हो जाएगा। 1 रखने से 4a आ जाएगा, 4a बराबर 1 यानी कि a बराबर में 1/4। चलिए यदि हम लोग x बराबर में 5 रखें, x बराबर में 5 रखें तो 5 रखते हैं, यह 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो 5 में से गया 4, तो 4b बराबर में 1 यानी b बराबर भी 1/4 आ गया। अब पहले इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ। चलिए इसका समाकल निकाल देते हैं। 1 बटा में x माइनस वन इंटू में 5 माइनस एक्स डी एक्स बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ a बटा में x माइनस वन डी एक्स प्लस b बटा में 5 माइनस एक्स डी एक्स। ए और b का वैल्यू रखते हैं 1/4 क्या हो जाएगा 1/4 1/x माइनस वन डी एक्स प्लस 1/4, b का वैल्यू 1/4 है, 1 बटा में 5 माइनस एक्स डी एक्स। चलिए तो यहाँ 1/4 log x माइनस वन हो जाएगा और इसका होगा माइनस का 1/4, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन -1 आएगा, इसलिए -1/4 log 5 माइनस एक्स, यही ना हो जाएगा। चलिए 1/4 को कॉमन कर लो और फिर माइनस में है तो ये डिवाइड में चले आएंगे, x माइनस वन बटा में 5 माइनस एक्स। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, चूँकि हमें इंटीग्रेशन निकालना था कि लिमिट कितना दिया है 1 से 3 dx बटा में x माइनस वन इंटू में 5 माइनस एक्स, यही ना दिया था, तो हम लोग लिख देंगे 1/4 log x माइनस वन बटा में 5 माइनस एक्स और आपका 1 से 3 ये लिमिट है। चलिए एक बार 3 और एक बार 1 यहाँ पुट कर देते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा 1/4, ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, 1/4 log 3 माइनस वन बटा में 5 माइनस 3 और फिर माइनस 1/4 log 1 माइनस वन बटा में 5 माइनस 1, यही ना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 1/4 log यहाँ घटेगा तो 2 और बटा में 2 माइनस 1/4 log 0/4, ठीक है। तो ये आपका कट के 1 हो जाएगा और log 1 का वैल्यू जो होता है वह 0 होता है log 1 का, और माइनस 1/4 यहाँ log 0 बचेगा, तो ये तो नन डिफाइंड हो जाएगा, 0 तो होना ही नहीं चाहिए कभी भी। तो यहाँ log 1 तो 0 हो जाएगा और ये नन डिफाइंड हो जाएगा, ये तो आपका 0 आ गया और ये आपका नॉन डिफाइंड हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आपके लिमिट में गड़बड़ दिया है, या लिमिट आप 1 2 3 जो ले रहे हो उसमें कुछ गड़बड़ी है, इसके कारण ये आ रहा है। आप बना लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए ये देखिए